हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नदियाँ। राजस्थान में जल की दृष्टि से देश के कुल उपलब्ध जल का प्रतिशत है 1.16%। राज्य की वे नदियाँ जो 6 जिलों में प्रवाहित होती हैं वे नदियाँ हैं चंबल नदी, लूनी नदी और बनास नदी। ये तीनों नदियाँ 6 जिलों में प्रवाहित होती है। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़ तथा राज्य के वे जिले जहाँ पर एक भी नदी नहीं बहती वे जिले हैं बीकानेर और चूरू। राजस्थान की नदियों को अफवाह की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है। अरब सागर की ओर चले जाने वाली नदियाँ जिसे अरब सागरीय अफवाह प्रणाली कहते हैं, इनका प्रतिशत है 16%। बंगाल की खाड़ी अफवाह प्रणाली, इनका प्रतिशत है 24% तथा आंतरिक प्रवाह अफवाह प्रणाली, इनका प्रतिशत है 60%। राजस्थान की नदियों को इस प्रकार से 3 भागों में डिवाइड किया है। अरब सागर की ओर चले जाने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी की ओर और आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। अरब सागर की नदियों में जो मुख्य नदियाँ हैं वह हैं लूनी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, पश्चिमी बनास, सोम, जाखम और सुकेल नदी। बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाने वाली नदियाँ चंबल, बाणगंगा, कालीसिंध, बनास, पार्वती, चाकन, सीप, मेज और बामनी नदी तथा आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ घग्गर, कांतली, मंथा, रूपनगढ़, काकनिय, खारी, खंडेला तथा रूपारेल नदी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरब सागरीय अफवाह प्रणाली। सबसे पहली नदी है अरब सागरीय अफवाह प्रणाली में लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। यह नदी 6 जिलों अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर से गुजरती है। बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी का पानी मीठा होता है तथा इसके पश्चात इसका पानी खारा हो जाता है। यह कच्छ के रण गुजरात तक जाती है और कच्छ के रण गुजरात में यह लुप्त हो जाती है। लूनी नदी की कुल लंबाई 350 किलोमीटर है तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 331 किलोमीटर है। लूनी नदी को मुख्य रूप से सागरमती, रेला, लवणवती, सगावती आदि नामों से भी जाना जाता है तथा साथ ही मरुगंगा, नेहड़, साकरी, रेल नदी या नाडा और अंतःसलिला नदी भी कहते हैं। लूनी नदी में जब पानी की अधिकता हो जाती है तो इसका पानी बालोतरा बाड़मेर तक चला जाता है और इस कारण से वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ। लूनी नदी की सहायक नदियों में प्रमुख नदियाँ हैं जोजड़ी नदी। यह नदी दाईं ओर से लूनी नदी में आकर मिलती है। इसका उद्गम पांडुल गांव नागौर में है तथा यह लूनी में विलय इसका होता है खिलाड़ा जोधपुर में। दूसरी प्रमुख नदी है सहायक नदी लिलड़ी नदी। इसका उद्गम जवाजा गांव अजमेर में है तथा लूनी में विलय इसका पाली जिले में होता है। अगली सहायक नदी बांडी नदी। इसका उद्गम पश्चिम अरावली पाली में होता है तथा विलय पाली जिले में है। चौथी नदी मिठड़ी नदी। इसका उद्गम भी पश्चिम अरावली पाली से है तथा यह जालोर की सीमा पर आकर विलुप्त हो जाती है। अगली सहायक नदी सुकड़ी फर्स्ट नदी। इसका उद्गम है देसूरी पाली तथा यह समदड़ी बाड़मेर में आकर यह लूनी नदी में मिल जाती है। अगली नदी है सुकड़ी द्वितीय जिसे चवाई नदी भी कहते हैं। यह मोरिया पाली में इसका उद्गम है तथा यह गालिया गांव बाड़मेर में आकर यह लूनी नदी में मिल जाती है। अगली नदी है खारी नदी। इसका उद्गम है शेरगढ़ सिरोही तथा
यह भी बाड़मेर में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। अगली नदी है सागी नदी। इसका उद्गम है जसवंतपुरा, जालोर तथा यह गंगदेव बाड़मेर में आकर लूनी नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से यह सब लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वह है जवाई या सुकड़ी द्वितीय। जवाई नदी पाली और सिरोही के मध्य सीमा भी बनाती है। लूनी नदी पर कुछ मुख्य बांध हैं, वह है हेमावास बांध। यह बांडी और खारी नदी के बीच में बने हुए हैं। पाली जिले में यह बांध स्थित है। बांकली बांध यह सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। यह पाली जिले में स्थित है। सरदार समन बांध यह बांडी नदी पर बना है। यह भी पाली जिले में स्थित है। तथा बहुत ही महत्वपूर्ण बांध जवाई बांध, यह जवाई नदी पर बना हुआ है और यह भी पाली जिले में स्थित है। सेई परियोजना उदयपुर से जवाई बांध को अतिरिक्त जल की आपूर्ति की जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वह है माही नदी, जो अरब सागर की ओर अपना जल ले जाती है। इसे बागर की गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम मैहन झील अपमेरू मध्य प्रदेश से होता है तथा राजस्थान में यह प्रवेश खांडू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जो 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में फैली हुई है। राजस्थान में माही नदी की कुल लंबाई है 171 किलोमीटर। यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में बहती है तथा यह कर्क रेखा को यह नदी 2 बार काटती है। यह उल्टे यू आकार में बहती है। माही नदी की सहायक नदियाँ। माही नदी की सहायक नदियों में प्रमुख नदी है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। इस नदी पर जाखम बांध बना हुआ है, जो राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 81 मीटर है। अगली सहायक नदी है वह है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा उदयपुर है। यह उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती है। इस नदी पर 2 परियोजनाएं हैं। सोम कागदर परियोजना जो उदयपुर जिले में है तथा दूसरी परियोजना है सोम कमला अम्बा परियोजना, यह डूंगरपुर जिले में है। इसकी सहायक नदियां हैं गोमती, जामरी और टीडी। अगली महत्वपूर्ण नदी है वह है साबरमती नदी। साबरमती नदी वाकल नदी के रूप में भी फुलवाई की नाल से इसका उद्गम होता है। इसे वाकल नदी भी कहते हैं, जो गुजरात में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई है साबरमती नदी की 320 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र 28 किलोमीटर है। यह गुजरात की प्रमुख नदी मानी जाती है, जिसे गुजरात की आधा रेखा भी कहते हैं। इसका विलय खंभात की खाड़ी में होता है। अगली महत्वपूर्ण नदी है वह है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास का उद्गम नया सनवाड सिरोही जिले से होता है। यह राज्य में अंतर्प्रवाहित होकर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है सुकेल नदी। इसका उद्गम सिरोही की पहाड़ियों से होता है। यह भी राज्य में अल्प प्रवाहित होने के बाद कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। राजस्थान और गुजरात द्वारा माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही नदी पर बनाया गया है। माही नदी खंभात की खाड़ी अरब सागर में अपना जल ले जाती है। अगली नदियां हैं बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां। इसमें प्रमुख नदी है चंबल नदी। चंबल नदी को जन्मवती और कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम है चानापाव की पहाड़ियाँ, महू, मध्य प्रदेश। राज्य में प्रवेश। राजस्थान में चंबल नदी चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है,
जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है। राज्य में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। यह 6 जिलों चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में प्रवाहित होती है। चंबल नदी कोटा और बूंदी व कोटा व सवाई माधोपुर के मध्य सीमा बनाती है। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश इन दोनों राज्यों के मध्य भी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई है 241 किलोमीटर। चंबल नदी का विलय मुरादगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में होता है। यह यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल नदी पे कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं, जिसे चंबल नदी परियोजना कहते हैं। यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की योजना है, जिसमें दोनों राज्यों का भाग 50-50% है। इस नदी पर इस परियोजना के तहत 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें पहला है गांधी सागर बांध। यह मंदसौर मध्य प्रदेश राज्य में है। यह सबसे बड़ा बांध है। इसके पश्चात जो दूसरा बांध बनाया गया है वह है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया है। भराव क्षमता की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा बांध है। अगला बांध है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कोटा जिले में बनाया गया है तथा तीनों बांधों से जल विद्युत उत्पादन होती है। अगला बांध है वह है कोटा बैराज। कोटा बैराज बांध कोटा जिले में बनाया गया है तथा इससे सिंचाई सुविधा का कार्य किया जाता है। चंबल नदी बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट चुलिया जलप्रपात बनाती है, जो 18 मीटर ऊंचा है तथा यह राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं शिवना, इसका उद्गम निनोर प्रतापगढ़ से है तथा यह चंबल नदी में विलय गांधी सागर मध्य प्रदेश में होता है। अगली सहायक नदी है मेच नदी। इसका उद्गम बिजोलिया भीलवाड़ा में है तथा यह कोटा बूंदी की सीमा पर चंबल नदी में जाकर मिलती है। अगली सहायक नदी है चाकन नदी। इसका उद्गम बूंदी जिले में है तथा यह भी कोटा बूंदी सीमा पर जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। अगली प्रमुख सहायक नदी है बनास नदी। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से है तथा यह रामेश्वर सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी है सीप। इसका उद्गम धौलपुर जिले में है और यह भी रामेश्वर सवाई माधोपुर के निकट जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी है बामनी। इसका उद्गम स्थल है हरिपुरा चित्तौड़गढ़ तथा यह बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी है कालीसिंध नदी। इसका उद्गम देवास मध्य प्रदेश में है तथा यह नानेरा कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी आलूनिया नदी। इसका उद्गम बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले से है और ये कोटा में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। और अंतिम सहायक नदी है पार्वती नदी। इसका उद्गम सीहोर मध्य प्रदेश है तथा यह धौलपुर के निकट जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसे वर्ण की आशा वर्णाशा भी कहते हैं। चंबल नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। राज्य की यह सबसे लंबी नदी है। यह 6 जिलों राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर व सवाई माधोपुर में बहती है। इसका विलय रामेश्वर नामक स्थान पर सवाई माधोपुर में चंबल नदी में होता है। बनास की सहायक नदियाँ। बनास की सहायक नदियों में प्रमुख नदी हैं कोठारी नदी। इसका उद्गम दिवेर राजसमंद से होता है तथा यह भीलवाड़ा में इसका विलय होता है। इसके बाद खारी नदी।
खारी नदी का उद्गम बिजराव राजसमंद में है तथा देवली टोक में जाकर यह बनास नदी में मिल जाती है। डाई नदी का उद्गम जयपुर में है तथा यह भी देवली टोक में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी है मोरेल। इसका उद्गम अजमेर जिले में है और यह सवाई माधोपुर टोक सीमा के निकट बनास नदी में जाकर मिलती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है बेडच या आयर नदी। यह गोगुंदा उदयपुर से इसका उद्गम है और यह बिंगोद भीलवाड़ा के निकट जाकर बनास नदी में मिल जाती है। अगली नदी है मैनाल। इसका उद्गम है चित्तौड़गढ़ और यह भी बिंगोद भीलवाड़ा में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। और अगली सहायक नदी है चंद्रभागा नदी। इसका उद्गम है आमेर राजसमंद और यह भीलवाड़ा जिले में जाकर बनास नदी में मिल जाती है। खारी नदी अजमेर व भीलवाड़ा की मध्य सीमा बनाती है तथा बिसलपुर बांध टोक जिले में बनास नदी पर है और इसरदा बांध टोक सवाईमाधोपुर की सीमा पर बनास नदी पर बना है। तथा अगला महत्वपूर्ण बांध मेजा बांध यह भीलवाड़ा जिले में कोठाई नदी पर बना हुआ है एवं नंदसमन बांध राजसमंद जिले में बनास नदी पर बना हुआ है। अगली महत्वपूर्ण नदी है गंभीर नदी। इसका उद्गम श्री महावीर जी करौली जिले में है। इसका विलय उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में होता है। गंभीर नदी पर एक महत्वपूर्ण बांध है, वह है पांचना बांध। यह गंभीर नदी पर बना हुआ बांध है जो राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बना हुआ बांध है। तथा अजान बांध भरतपुर को केवला घना पक्षी विहार के लिए अतिरिक्त जल आपूर्ति इस बांध से होती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है वह है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसका उद्गम है बेराट जयपुर से तथा इसका विलय उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में होता है। बाणगंगा नदी की कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। अगली नदी है पार्वती नदी द्वितीय। इसका उद्गम है धौलपुर जिले में तथा इसका विलय भी उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर होता है। आंतरिक प्रवाह वाली प्रमुख नदियाँ। आंतरिक प्रवाह वाली प्रमुख नदियों में पहली नदी है घग्गर नदी, जिसे मृत नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी का उद्गम कालका शिवालिक की पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश में होता है तथा राजस्थान में यह प्रवेश करती है तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ के निकट। यह घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई है 470 किलोमीटर तथा राजस्थान में इसकी लंबाई है 71 किलोमीटर। बाढ़ग्रस्त होने पर यह अपना जल पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी ले जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा नदी भी कहते हैं। ये नदी हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों में प्रवाहित होती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है कांटली नदी। कांटली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर जिले में है। यह सीकर और चुन्नू जिले में प्रवाहित होती है तथा चूरू की सीमा पर जाकर यह विलुप्त हो जाती है। यह चुन्नू को 2 भागों में बांटती है। अगली महत्वपूर्ण नदी है रूपनगर नदी। रूपनगर नदी का उद्गम है सलेमाबाद अजमेर जिला। यह सांभर झील में जाकर इसका विलय होता है। अगली महत्वपूर्ण नदी है मंथा नदी। मंथा नदी का उद्गम है मनोहरपुरा जयपुर जिले में। यह सांभर झील में इसका विलय होता है। अगली नदी है रूपारेल नदी। इसका उद्गम है अलवर जिला। तथा काकनिया नदी। काकनिया नदी का उद्गम है कोठारी गांव जैसलमेर जिला। इसे मसूदी नदी भी कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों का उद्गम उदयपुर जिले में होता है। नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति भी कहलाती है। परवन नदी
एक मुख्य नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। यह राज्य में झालावाड़ में खरीबोल नामक स्थान से इसका उद्गम है। इसमें 12 जिले में परवन परियोजना भी चलाई गई है तथा परवन नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं नीमाच, धार और छापी। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि हम ऐसे ही उपयोगी वीडियोस आप पे और डालते रहें। थैंक यू एवरीवन।